नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, नमाज दीन इस्लाम का एक बुनियादी और अहम तरीन रुकन है। नमाज के मसाइल में ज़रा सी भी गफलत और कोताही या तो नमाज के बातिल और फासिद होने का सबब बन जाती है या फिर नमाज में सजदा सहव के वाजिब होने का सबब बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम एक निहायत अहम और आम पेश आने वाले मसले पर बात करने वाले हैं। वो मसला ये है कि अगर मसबूक आदमी ने इमाम के साथ एक तरफ सलाम फेर दिया या दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। आया उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी, उस पर सजदा सहव वाजिब होगा या नहीं होगा। ये मसला अगर आपको पहले से मालूम है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं मालूम तो मसले को अच्छे तरीके से समझ लें। और अगर आपको भी कोई मसला दरपेश है तो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो को मुकम्मल देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों तक भी लाजमी शेयर करें। सबसे पहले मसबूक की तारीफ़ समझ लें कि मसबूक किसको कहा जाता है। मसबूक आदमी उस शख्स को कहा जाता है जो नमाज़ पढ़ने के लिए उस वक़्त जमात में शरीक हुआ जब इमाम एक रकात या दो रकात या तीन रकात पढ़ा चुका था। अब इमाम अपनी रकात पूरी करने के बाद सलाम फेरेगा, ये शख्स खड़े होकर अपनी बक़िया रकात को पूरी करके सलाम फेरेगा। इस शख्स को मसबूक कहा जाता है। उमूमन होता यह है कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए उस वक़्त पहुँचते हैं जब एक दो रकात चली गई होती हैं। तो अब इसके लिए क्या हुक्म है, जब इमाम अपना सलाम फेरने लगता है नमाज को मुकम्मल करने के बाद, अब ये शख्स भी भूल कर सलाम फेर लेता है, तो अब इस पर सजदा साहब वाजिब होने या ना होने की दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि ये देखा जाएगा कि उसने जो लफ्ज़ अस्सलाम कहे हैं वो इमाम के सलाम के साथ मुत्तसिलन कहे हैं या इमाम के सलाम के कुछ देर बाद कहे हैं। अगर तो उस मसबूक आदमी के लफ्ज़ अस्सलाम इमाम के सलाम के मुत्तसिल थे तो अब ये शख्स खड़ा हो जाएगा और अपनी बक़िया रकात पूरी करके सलाम फेर देगा, इस पर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर इमाम के अस्सलाम के मुत्तसिलन बाद उसने सलाम नहीं कहा बल्कि मसबूक के अस्सलाम में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, तो अब ये शख्स खड़ा होकर अपनी बक़िया रकात पूरी करेगा और आखिर में इस पर सजदा सहव वाजिब होगा। सजदा सहव करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। और अगर उसने भूल कर दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो अब दोनों तरफ जब सलाम फेर लिया तो अब अगर इसको नमाज याद आ जाए कि मैं नमाज में था और इसने नमाज के मुनाफी कोई काम नहीं किया, यानी किसी के साथ सलाम व कलाम नहीं किया, कोई चीज़ खाई नहीं है या क़िबले से नहीं हटा, तो नमाज के मुनाफी जितने भी उमूर हैं उनमें से कोई अमर इसने नहीं किया और इसको अपनी नमाज याद आ जाए तो ये खड़े होकर अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले और आखिर में सजदा सहव कर ले। लेकिन अगर मसबूक ने जानबूझकर इमाम के साथ सलाम फेरा है या ये समझते हुए सलाम फेरा है कि इमाम के साथ सलाम फेरना लाजमी है, तो इस सूरत में उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। अब उसको अपनी नमाज का इआदा करना होगा, नमाज को दोबारा दोहराना होगा। तो ये मसला अच्छे तरीके से समझ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।